एक मिनट भाई, ये सारी जांच के विषय है, सारी बात आप रखना, जो भी है जिसको सारी बात का पता हो, 5 आदमी 10 आदमी। आपकी जो बात है जतेंद्र जी हमने पूरी ध्यान पूर्वक सुनी है जी यहाँ जो सुसाइड नोट है गुरु जी का जी उसमें उसने नाम भी लिखे उनमें से एक दो गिरफ्तार करो आप आगे जो कार्रवाई होती रहेगी चलती रहेगी। देखो, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। सुसाइड नोट मिला है, सारी चीज़ें ठीक है। सुसाइड नोट को हमें कोर्ट में प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनके मिलान भी होती हैं, सारी चीज़ होती हैं। अगर मैं कच्चे काम कर दूंगा, कल को बेल पे आ जाएगा, आप मेरे को कहोगे जी 2 दिन में बाहर आके खड़े हो गए, उस चीज़ का फ़ायदा है? नहीं तो कच्चे काम तो जो मेरी बात सुनो, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं ना। आपने अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया तो फिर आपको विश्वास रखना भी चाहिए, सही बात है। ठीक है ना। या तो विश्वास जताना नहीं चाहिए, जताया तो फिर विश्वास रखना चाहिए। दोनों तरफ की बात नहीं हो सकती, एक बात क्लियर होनी चाहिए आदमी की, क्या हमें आपके ऊपर विश्वास है तो विश्वास है तो मैं सही करूँगा। जब आपके ऊपर हमने विश्वास कराया है और आगे भी आपके ऊपर विश्वास रहेगा। बस फिर मैंने एक लेकिन चीज़ उनकी आपको गिरफ्तारी क्लियरली क्यों नहीं है? मैंने एक चीज़ क्लियरली कही है आपको कि जिसके खिलाफ जो सबूत, देखो एक एफआईआर में बात रख देना और उसको कोर्ट में साबित करना, उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है ना, बड़ी इसी को जांच कह देते हैं अगर मैं देसी भाषा में, ठीक है ना। तो उन तथ्यों को कोर्ट में भी प्रूव करना जरूरी है। एक सुसाइड नोट मिला है, उसको कोर्ट में मान्य कैसे होगा वो भी मेरे को सुनिश्चित करना जरूरी है, उसने ठीक है। पहले उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसकी प्रक्रिया यही होती है कि जो सुसाइड नोट है उसके मैं मिलान भी करवाऊंगा। सर उन्होंने मरने से पहले भी तो एप्लीकेशन दी है वहाँ पे, वो सारी मेरे साथ तो कुछ भी है। चीज़ें, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। यही बात है जो आप मेरे को आगे बताओगे, अपने बयान में लिखवाओगे, बयान ठीक में तो है। लिखवाएंगे सर, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो होनी जरूरी है अभी तो। किसी का जिसका उसने नाम लिख दिया, मैंने जब क्लियर नाम रख दिया बस वीरेंद्र सरपंच ने मेरा थप्पड़ मारा। गिरफ्तारी तो बड़ा चाहिए। मेरी बात सुनो, ये गांव राव मेरे देखो पास जी, मतलब गिरफ्तारी जरूरी है। एक सारी बात होगी। ये गांव के सरपंच भी बैठे हैं और भी मौजूद, दोनों तरफ से पेश होते हो आप हमारे पास, ठीक है जी। कई बार मुद्दई की तरफ से आते हो, कई बार आरोपी की तरफ से आते हो। जब आप मुद्दई की तरफ से आते हो तो सबकी भावना यही रहती है कि सबको गिरफ्तार किया जाए। जब आप आरोपी की तरफ से किसी की तरफ से पेश होते हो तो आप कहते हो कि पहले जांच करो जी, न्याय करो, जो दोषी हो उसी को गिरफ्तार करो। उसमें जी पता लग रहा मेरी है बात सुनिए, ठीक है ना। इस बात का रिजल्ट है जी। हट जा भाई, तेरे बिगन बोयो यार पहला चुप रहो। एक मिनट, आज हम पीड़ित पक्ष की तरफ से बैठे हैं, ठीक है ना। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहली जरूरी होती है एफआईआर। एफआईआर में जिसका आप स्टेटमेंट कंप्लेंट में नाम दे रहे हो, अगर उस नाम को हम रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे तो मैं दोषी, ठीक है ना। तब हम गलत कर रहे हैं। जो आप नाम लिखवाना चाह रहे हैं उसको एफआईआर में नाम लिया गया है, इसमें तो कोई तो लिखवा एक दिए मिनट, सब एक 4 मिनट, आदमियों के नाम। ठीक है। एफआईआर में सारी चीज़ें आगे आपकी तसल्ली से होगी, तो अब आप इस चीज़ पे विश्वास रखें कि उसकी जांच भी हम बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। कोई झूठा आश्वासन मैं कह दूंगा मैं चारों को अरेस्ट कर दूंगा ना, ऐसे कोई गलत बात नहीं करके जाऊंगा। झूठा है जी ये तो। हाँ जी, यदि कोई आदमी किसी के ऊपर पहली बार इल्जाम लावा है सुसाइड नोट में, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस पर केस पहले ही चलाया गया है, पहले जिनके ऊपर केस चलाया गया है, अंदर थे बाप बेटा अंदर गेटर के थे, इनके ऊपर हमला भी है, इन्होंने मरने से पहले खुद एफआईआर भी दी है, तो उसके बाद जांच का तो मतलब मेरे ख्याल में वो कुछ रहता ही नहीं जी। मैं मैं आज जाके साहब से बात करके सोसाइटी गठित की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपने 4 नाम लिखवाए रहे, इनसे हम पूछताछ आज से ही शुरू करते हैं, ठीक है। जिसके खिलाफ बात आती है, मेरी बात एक मिनट बैठ जाओ, ठीक है। जिसके खिलाफ सबूत गुजरेंगे उसको गिरफ्तार। और आपसे प्रार्थना है, जब तक दोषी ना गिरफ्तार करे जावे, हम अपना काम जारी रखेंगे, चाहे रोड पे बैठा चाहे यहाँ बैठा। मतलब आपसे यही प्रार्थना है कि दोषियों को सिक्योरिटी मिलेगी जी। रात ही जब उन्होंने मारा, इनको सिक्योरिटी किस तरह मिलेगी रात को ही? ऐसी कोई बात है उसको मैं चेक करवा लूंगा, क्या बात है क्या मुद्दा है, ठीक है। कोथे वाले थे जी, कोथे वाला ने रात को उनके पास उसी दिन रात को पुलिस भर के सिक्योरिटी पहुंच गई। और जहाँ मतलब हमारा जो गुजरिया है, प्रशासन हमने फोन करके बुलाया है, जिस तरह भी बुलाया है, या मतलब अपनी मर्जी से आया है, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कोई आंसू टपकाने के लिए आया, कोई राम राम करने के लिए, पूछताछ के लिए यहाँ कोई नहीं आया। आपको बुलाया है हमने क्योंकि आप हमारे पे पेटा भरा था, हमने पता है आप मतलब मैं भी आप 2-3 बार पहले 4 दिन मिला हूँ, तो आप पे पेटा भरा था हमारा, आप बुलाए हो। खरब साहब हमारा पेटा को नहीं भरा था क्योंकि गोड़ा माथा टेक काम है सारी। चलो, अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जोड़ के कि आप विश्वास रखो,
आप पे विश्वास है, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब है, इतना देखो मेरी विश्वास बात सुनो, ना जो- कराओ जी कि मतलब जब हम मजबूर हो गए हमने भाई मतलब तड़के ना हमने सारी दुनिया गए हुए पेगड़ा ने क्या कर लिया। 2 गांव बैठे थे, संडील भी बैठे और ये सरपंच साहब या पंचायत बैठी, पेगा भी बैठे संडील हैं, भी- आस-पास के गांव के सरपंच भी बैठे हैं। संडील और पेगा दोनों गांव से मेरे पास लोग रूटीन में आते हैं। 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इतना विश्वास रखो कि जो जांच करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष करूंगा। और यहीं तो मैं बैठा हूँ, यहीं ये गांव बैठा और यहीं रोड है, सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोषी तो इनके क्लियर हो रहा है साथ- सर, मेरी बात नोटिस सुनो। कोर्ट ने बता ठीक दी है ना। इनके साथ है, इनका लड़का है महंत नंदाई नाथ, उनको ही जान का खतरा है क्योंकि इस केस में दोनों फंसाए हुए थे। 120 भी मैं तो कर फिर इनके ऊपर 120 भी लगाई तो इनको यहाँ से पूरे गांव के बीच मेरी बात सुनो, एक पूरे गांव के बीच से उठा के ले गए, जबकि गांव का तो जब भी थोड़ा बहुत फर्ज पड़ा है अभी मतलब गांव में मेरी बात सुनो। 1 घंटा पहले मेरे पास आप लोगों की ये बात आई है कि आप लोग मेरे से जांच करवाना चाहते हो, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैं आपकी जांच में सुनूंगा, मैं इनको सुनने से मना नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बात आप रख रहे हो उसको सुनने से मना नहीं कर रहा, आओ बात करो, ठीक है। 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी जितने आपके मिलके मेरे को बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी कही हुई बात का मैं कोई जवाब ऐसे नहीं दे सकता। जिस बात का मुझे पता नहीं उसका मैं जवाब क्या दूंगा। उस कुर्सी पे बैठ के